नमस्कार विद्यार्थियों, मैं कमलेश गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव की कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम कक्षा 11 की हिंदी पढ़ रहे हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है अंतराल, और अंतराल के अंतर्गत हम जो हमारी पाठ्य पुस्तक में अध्याय 1 उसका अध्ययन कर रहे हैं। हमारे जो अध्याय का नाम है वो है कि एकांकी है अंडे के छिलके, और उसके लेखक हैं मोहन राकेश। बच्चों, मैंने आपको पिछली कक्षा में एकांकी के बारे में बताया। एकांकी नाटक का एक भाग होता है। नाटक में बहुत सारे अंक होते हैं, लेकिन एकांकी में केवल एक ही अंक होता है, और इसमें पात्रों की संख्या भी बहुत कम होती है। तो बच्चों, हम इनके द्वारा, मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया अंडे के छिलके जो हमारा एकांकी है, इसको हम पढ़ रहे हैं। इसका कुछ भाग हम पढ़ चुके हैं, बाकी आज हम आगे पढ़ेंगे। हमने देखा कि श्याम नाम का एक पात्र है, वो घर के अंदर भीगता हुआ आता है और किस प्रकार अपनी भाभी वीणा से अंडों के बारे में बात करता है, और अपनी भाभी वीणा से कहता है कि अंडे बनाओ, अंडे खाओ, लेकिन अंडों का नाम मत लो। तो ये अंडे के छिलके ये एकांकी है, इसे हम अब आगे सुचारू करेंगे। तो देखो बच्चों, अभी कौन कौन बात कर रहे हैं आपस में। अभी वीणा और उनकी जो जिठानी है राधा, वो आपस में बातचीत कर रही है। उनकी बातचीत यानी उनका वार्तालाप है जो यहाँ चल रहा है। अभी सब लोग चाय पियेंगे, ये भी दफ्तर से आने वाले ही होंगे। बैठो, मैं उधर से पानी लेकर आती हूँ। अंदर चली जाती है। राधा अनमनी सी खड़ी रहती है। क्षण भर बाद अंदर से वीणा के हंसने का स्वर सुनाई देता है। राधा चौंक कर उधर देखती है। हमने अभी तक 3 पात्र इसमें देखे हैं, श्याम, वीणा और राधा। श्याम है जो वीणा और राधा का देवर है, और वीणा है जो श्याम की भाभी है। साथ ही राधा भी श्याम की भाभी है। इधर वीणा और जो राधा है आपस में देवरानी जिठानी है। तो वो जैसे ही वीणा क्या करती है, चाय बनाने के लिए, पानी के लिए उसका दरवाज़ा खटखटाती है राधा का, तो क्या करती है, राधा गेट खोल के आती है। फिर वीणा उसको कहती है अभी सब लोग चाय पियेंगे तो, और ये भी दफ्तर से आने वाले, ये भी से मतलब है यानी वीणा के पति गोपाल, दफ्तर का मतलब है कार्यालय या ऑफिस से आने वाले हैं। और वो राधा से कहती है बैठो तुम, मैं उधर से पानी लेकर जाती हूँ। और अंदर पानी लेने के लिए वीणा चली जाती है। राधा अनमनी सी खड़ी है, उदास और बिना मन से, मतलब अनमनी का मतलब उदास खड़ी है। क्षण भर बाद, क्षण यानी सेकंड जैसा अत्यंत अल्प समय जो होता है, अंदर से वीणा के हंसने का स्वर सुनाई देता है। यानी राधा गेट खोल के, दरवाजा खोल के खड़ी हुई, वीणा पानी लेने अंदर गई, तभी उसको, राधा को, वीणा के हंसने का स्वर सुनाई देता है। राधा चौंक करके उधर देखती है कि भाई वीणा किससे बातें करके क्यों हंस रही है अकेले में। राधा वीणा से पूछती है क्या बात है वीणा, अपने आप ही हंस रही हो। वीणा एक हाथ में पानी की केतली और दूसरे हाथ में किताब लिए हंसती हुई उधर से आती है। अब जब मतलब वीणा के हंसने की आवाज़ आती है तो राधा उधर देखती है और पूछती है क्या बात है वीणा, अपने आप ही हंस रही हो। इतनी देर में वीणा क्या करती है, एक हाथ में पानी की केतली और दूसरे हाथ में किताब लिए हुए हंसती हुई उधर से आती है। वीणा, हंसने की बात नहीं है जीजी, ये तुम्हारी चंद्रकांता। राधा झटपट किताब उसके हाथ से छीनना चाहती है, मगर वीणा उसे झांसा देकर उसके पास से निकल जाती है। झांसा देकर मतलब अपन जैसे कोई चीज़ बच्चे भी आपस में करते हैं, छीना झपटी करते हैं, तो अपन छुपा करके किसी चीज़ को निकल जाते हैं, यानी धोखा देना या छिपा कर बच जाना। अब वीणा क्या करती है, उधर से राधा की किताब उठा के ले आती है जो उसकी जिठानी है उसकी, और कहती है हंसने की बात नहीं है जीजी, ये तुम्हारी चंद्रकांता। चंद्रकांता संतति बच्चों आपने टेलीविजन पे भी देखी होगी। तो ये देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखे गए तिलस्मी उपन्यास है, जिनको पढ़ने में बहुत रोचक लगते हैं और मन करता है उनको आगे की आगे पढ़ते जाएं। तो जो राधा थी वो इस तरीके की किताबें पढ़ रही थी, तिलस्मी उपन्यास थे जो। तो इसमें वीणा हंसते हुए कहती है हंसने की बात नहीं है जीजी, ये तुम्हारी चंद्रकांता। फिर रुक जाती है। राधा क्या करती है, उसके हाथ से किताब छीनने का प्रयास करती है, मगर वीणा उसे अपनी मतलब छिपा करके या बचा करके उसके पास से निकल जाती है। केतली मेज पर रखकर वह किताब पीछे छिपा लेती है। राधा पास आकर किताब उससे छीनने का प्रयत्न करती है। अब वो क्या करती है, वीणा केतली तो रख देती है कहाँ पर, मेज पर, और किताब को पीछे हाथ से पीछे छिपा लेती है। राधा वापस से उसे किताब छीनने का प्रयास करती है। छीना झपटी में नहीं दूंगी। अब कौन क्या कहती है, वीणा क्या कहती है, छीना झपटी करोगी तो बिल्कुल नहीं दूंगी जीजी, ऐसे मांग लो तो दे दूंगी, तुम आराम से मांगो तो मैं तुमको दे दूंगी। यानी वार्तालाप चल रहा है वीणा का और राधा का। मगर इसमें इस तरह छिपाकर पढ़ने की क्या बात है, मैंने तो चंद्रकांता संतति और भूतनाथ सब पढ़ रखी है। यानी वीणा है जो राधा से कह रही है आप इस तरह ही छिपा करके तिलस्मी उपन्यास क्यों पढ़ रही हो, मैंने तो जब चंद्रकांता संतति और भूतनाथ ये सब क्या है बच्चों, ये तीनों तिलस्मी या जासूसी उपन्यास है, तो तुम ये सब क्यों छुपा रही हो, मैंने तो ये सब पढ़ रखी है। अब आगे देखो,
वीणा कह रही है जब हम मिडिल में थे, मिडिल का मतलब होता है उच्च प्राथमिक स्तर की यानी 8वीं तक की जो कक्षाएं होती हैं उन्हें मिडिल बोला जाता है। जब हम मिडिल में थे तो स्कूल की लाइब्रेरी से लेकर पढ़ी थी, लाइब्रेरी यानी स्कूल की पुस्तकालय से लेकर के वीणा बता रही है राधा को ये किताबें तो हमने तभी पढ़ ली थी। इसमें ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि इसे तकिए के नीचे छिपा कर रखा जाए और दरवाजा बंद करके पढ़ा जाए। वीणा कहती है राधा से कि दीदी इसमें ऐसा तो कुछ नहीं है, तो हम जब 8वीं कक्षा में पढ़ते थे तभी हमने पढ़ ली थी, इसमें ऐसा क्या है जो आप इसको छिपा छिपा कर पढ़ रही हो। तो अब राधा क्या जवाब देती है, ना भैया ना, हम माँ जी के सामने ऐसी चीज़ कभी नहीं पढ़ सकते। यानी राधा है जो घर की बड़ी बहू है, वीणा छोटी बहू है, तो राधा कहती है अपनी सास के लिए कि ना ना, हम माँ जी के सामने ऐसी किताबें यानी तिलिस्मी उपन्यास हम माँ जी के सामने पढ़ें तो माँ जी क्या कहेगी, इसलिए हम छिपा करके पढ़ते हैं। कोई खराब बात चाहे ना हो, मगर माँ जी देखेगी तो क्या सोचेगी कि रामायण नहीं, महाभारत नहीं, दिन भर बैठकर ऐसे किस्से ही पढ़ा करती है। किस्से का मतलब कहानी या कथा। और हम पढ़ते भी कहाँ हैं, हमको तो कौशल्या भाभी ने ज़बरदस्ती दे दी तो हम उठा लाए। नहीं, हम तो ऐसी चीज़ें कभी नहीं पढ़ते, घर के काम धंधे से फुर्सत लगे तो कुछ पढ़े। अब देखो वीणा, राधा है जो वीणा को अपनी सफाई देती हुई कह रही है कि चाहे इन पुस्तकों में कोई भी खराब बात नहीं है, लेकिन माँ जी यानी जो उनकी सास है वो देखेंगी तो क्या कहेगी कि ना तो रामायण पढ़ रही है ना ही महाभारत पढ़ रही है, क्या किस्से कहानियों की किताबें पढ़ने को लगी है। और हम पढ़ते भी कहाँ हैं, मतलब अपनी सफाई दे रही है, हमें तो टाइम ही नहीं मिलता, हम पढ़ते कहाँ हैं। हमको तो कौशल्या भाभी कोई होगी उनकी पड़ोस में, उन्होंने ज़बरदस्ती दे दी तो हम ले आए, नहीं तो हम ऐसी चीज़ को कभी नहीं पढ़ते। और हमें तो फुर्सत यानी समय ही नहीं मिलता, अवसर या खाली समय हमें मिले तो हम कुछ पढ़ें। हमको तो कुछ 10 मिनट कुछ मिलता है समय जिसको हम ये पढ़ लेते हैं। और हमारे पास अपनी गुटका रामायण है, कभी कभी उसमें से थोड़ा बहुत बाँच लेते हैं। तुम जानो इस घर में ये सब पढ़ेंगे तो जान नहीं निकाल दी जाएगी। यह तो कौशल्या भाभी हमारे पीछे पड़ गई कि जरूर पढ़ो, नहीं तो क्या। अभी देखो राधा अभी भी सफाई दे रही है वीणा को कि हमारे पास तो अपनी गुटका रामायण है। गुटका रामायण मतलब रामायण का जो छोटा रूप होता है उसे गुटका रामायण कहते हैं। और कभी कभी उसमें से थोड़ा बहुत बाँच लेते हैं, यानी बाँच लेते हैं जो सामान्य बोलचाल की भाषा है ये वो है। इसमें मतलब जो राधा है वो वीणा से कह रही है हम तो कभी कभार थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, तुम जानो अगर घर में ये सब पढ़ेंगे तो हमारी क्या जान नहीं निकाल दी जाएगी। और यह तो कौशल्या भाभी हमारे पीछे पड़ गई थी न कि इसे जरूर पढ़ो, नहीं तो क्या। अब वीणा क्या कह रही है, यह तो मैं भी कहती हूँ जीजी कि जरूर पढ़ो, बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है, जरा बचकाना टेस्ट की जरूर है। मगर अब देखो वीणा जो है वो राधा की बात को समझ गई कि राधा को शायद थोड़ी ग्लानी फील हो रही है, गिल्टी जिसको कहते हैं। तो वो कहती है नहीं भाभी इसको आप जरूर पढ़ो जीजी, इसे जरूर पढ़ो, बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है। यहाँ देखो बच्चों अंग्रेजी के कुछ शब्द भी आए हैं। इंटरेस्टिंग का मतलब होता है रुचिकर या रोचक किताब है, लेकिन जरा बचकाने टेस्ट की है। बचकाना टेस्ट मतलब बच्चों की जैसी, जो बच्चे पढ़ते हैं ना तिलिस्मी उपन्यास, जासूसी उपन्यास, यानी बच्चों जैसी रुचि वाली है, यानी बाल रुचि जैसी है। मगर अब अपनी बात को पूरा करती उससे पहले ही राधा चिढ़कर, हाँ भाई हम तुम्हारी तरह पढ़े लिखे तो है नहीं। अब राधा को बुरा लग गया इस चीज़ का कि उन्होंने मेरे पढ़ने वाली किताब को वीणा ने बच्चों की किताब कह दी। तो वो थोड़ा सा चिढ़ गई और बोली हाँ भाई हम तुम्हारी तरह पढ़े लिखे तो है नहीं। वीणा, मेरा मतलब ये थोड़ा ही था जी, मेरा मतलब तो ये है कि तुम रामायण महाभारत पढ़ने वाली हो, तुम्हें ये किताब जरा बचकाना टेस्ट की मालूम होगी। मतलब अब वीणा अपनी सफाई दे रही कि मैं ये नहीं कहना चाहती कि बच्चों की किताबें आप पढ़ रही हो, मेरा मतलब ये नहीं था जी। मेरा मतलब तो यह है कि तुम रामायण महाभारत पढ़ने वाली हो, जब तुम ये चंद्रकांता संतति जैसी तिलिस्मी जो कहानियाँ पढ़ रही हो तो ये थोड़ी तुमको बच्चों की जैसी लगेगी। तो यानी दोनों अपनी अपनी सफाई पेश कर रही है वार्तालाप करते हुए। राधा, वह बात तो है ही, मगर सच कहीं वीणा तो इसमें भी शूरवीरता की ही कहानी है। यानी वीणा अब इस बात को मान गई है, वीणा की बात को राधा मान गई है कि तुम सही कह रही हो, हम रामायण महाभारत पढ़ने वाले हैं, कुछ बच्चों जैसी तो लगती है ये किताबें, मगर एक बात है इसमें भी तो शूरवीरता की कहानी है। शूरवीरता मतलब वीरों की वीरतापूर्ण कार्य करने की प्रवृत्ति। मतलब जो तिलिस्मी उपन्यास है इसमें भी राजा महाराजाओं की कहानी है जो किस प्रकार अपनी वीरता दिखलाते हैं। जिस तरह भगवान राम सीता के लिए वन वन में मारे मारे फिरते हैं, उसी तरह कुंवर वीरेंद्र सिंह चंद्रकांता के लिए तिलिस्मी के अंदर घूमते फिरते हैं। और अब देखो सफाई देते हुए राधा कह रही है कि भाई हाँ बात तुम्हारी सही है कि मगर इनमें भी इन जो ये कहानियाँ मैं पढ़ रही हूँ, तिलिस्मी जो कहानियाँ हैं ये मैं पढ़ रही हूँ, इनमें भी वीरों की कहानियाँ हैं। जिस प्रकार भगवान राम सीता के लिए वन वन में सीता को कूदते हुए फिर रहे थे, उसी प्रकार जो ये कहानी है चंद्रकांता, इसमें कुंवर वीरेंद्र सिंह क्या है, चंद्रकांता जो कि नायक और नायिका ये दोनों हैं, उसके लिए तिलिस्म यानी जादू, रहस्य, मायाजाल उसके अंदर घूमते फिरते हैं। और
वीणा हंसती हुई, अब वीणा को हंसी आ जाती है, वो हंसते हुए कहती है, और जिस तरह भगवान राम समुद्र लांघकर सीता का उद्धार करते हैं, उसी तरह कुंवर वीरेंद्र सिंह तिलिस्म तोड़कर चंद्रकांता का उद्धार करते हैं। अब देखो, अब वीणा को हंसी आ जाती है, कहती है अगर आप इनको महाभारत से कंपेयर कर रही हो, महाभारत से इसकी तुलना कर रही हो तो सही है। जिस तरह भगवान राम समुद्र लांघकर मतलब पार करके, कूद करके, पार करके उस सीता का उद्धार करते हैं, यानी सीता को मुक्ति दिलाते हैं, रावण से छुटकारा दिलाते हैं, उसी तरह कुंवर वीरेंद्र सिंह जो कि चंद्रकांता का नायक है, वो क्या करता है, तिलिस्म तोड़ के, यानी जादुई जो जाल है, माया का जो जाल है, उसे तोड़ करके चंद्रकांता का उद्धार करते हैं। तिलिस्म तोड़ना बल्कि समुद्र लांघने से भी ज़्यादा मुश्किल है, यानी माया जाल है जो उसको तोड़ना, जो रहस्य जादू से भरा हुआ है, उसको तोड़ना तो समुद्र को लांघने से भी ज़्यादा मुश्किल है। आगे देखो, अब राधा को लगता है कि भाई वीणा ने ये किताबें पढ़ी हुई है, तो वो आगे की कहानी वीणा से जान लेना चाहती है, तो उत्सुकता पूर्वक। अच्छा, एक बात तो बताओ वीणा, तुमने तो सारी किताबें पढ़ी हैं, अंत में जाकर वन कन्या का क्या होता है, और कुंवर वीरेंद्र सिंह के साथ उसका ब्याह हो जाता है कि नहीं? मेरा दिल तो कहता है कि हो जाता है। अब देखो बच्चों, हम भी कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं, कोई चीज़ देख रहे होते हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं नहीं हमको आगे मत बताओ, हम आगे का खुद पढ़ेंगे, नहीं तो हमारी रोचकता समाप्त हो जाएगी। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ते पढ़ते, यदि किसी ने पढ़ रखी है तो अपन आगे से पूछ लें, इसमें और आगे क्या हुआ, इसमें और आगे क्या हुआ, पूछ लेते ना। उसी तरह राधा उत्सुकता से पूछ रही है वीणा से, क्योंकि वीणा ने तो किताबें बहुत पहले पढ़ ली थी कि भाई अंत में जाकर के जो ये तिलिस्मी कहानी है चंद्रकांता, इसमें वन कन्या का क्या होता है। उसमें एक वन कन्या और थी और चंद्रकांता अलग नायिका थी, वन कन्या अलग नायिका थी। कुंवर वीरेंद्र के साथ उसका ब्याह का मतलब उसके साथ विवाह हो जाता है कि नहीं। लेकिन यहाँ फिर वो खुद अपने जो पढ़ने वाला जो श्रोता होता है, सुनने वाला और पढ़ने वाला जो होता है, वो अपने विचार भी लगाता है। बच्चों, आप हिंदी में रस के बारे में पढ़ोगे कि पढ़ते पढ़ते हम किसी चीज़ में इतना खो जाते हैं कि हम स्वयं को उसके अंदर डाल देते हैं, यानी हमको इस तरीके का रस आने लगता है। आप रस पढ़ोगे आगे, आप 11वीं कक्षा और 12वीं कक्षा में, तो मतलब उसको इतनी उत्सुकता है कि वो ये जानना चाहती है कि भाई वन कन्या के साथ किसका विवाह होता है, कुंवर वीरेंद्र सिंह का विवाह वन कन्या के साथ होता है या चंद्रकांता के साथ होता है। अब उसका दिल क्या कह रहा है, यानी मेरा दिल क्या कहता है, वो भी अपने विचार प्रकट कर रही है या राधा, कि मेरा दिल तो कहता है कि उसका विवाह वन कन्या से हो जाता है। वीणा हाँ हाँ जरूर हो जाता है। फिर राधा पूछती है उस चंद्रकांता के साथ, मतलब अगर वन कन्या के साथ हो जाता है तो फिर चंद्रकांता के साथ, तो वीणा कहती है उसके साथ भी हो जाता है। तो राधा कहती है दोनों के साथ ही हो जाता है। वीणा हाँ भी और नहीं भी। राधा हाँ भी और नहीं भी, ये कैसे, मतलब उसको गोलमोल बातें बताती है वीणा, उसको पूरी बात नहीं बताती है राधा को। तो वीणा कहती है यही बता दिया तो फिर पढ़ना क्या रह गया, जब पढ़ लोगी तो अपने आप पता चल जाएगा। किताब देती हुई यह किताब लो। यानी कि यहाँ पे वीणा नहीं चाहती कि वो राधा का जो इंटरेस्ट है, राधा की जो रुचि है, उसको समाप्त करे, इसलिए वो बताती नहीं है बात को कि अंत में उसका किसके साथ विवाह होता है। और कहती है जब मैं तुमको सारा कुछ बता दूंगी तो तुम्हारा पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, जब पढ़ लोगी तो अपने आप पता चल जाएगा। और वो वीणा राधा को उनकी किताब सौंप देती है। आगे देखो, मगर अभी से दरवाज़ा बंद करके नहीं पढ़ने दूंगी। रात को जब सब लोग सो जाएंगे तो मोमबत्ती जलाकर पढ़ना। मैं भी कई दिनों से सोचती थी कि रात को तुम मोमबत्ती जलाकर क्या करती रहती हो। अभी यहाँ बैठो। उसे बाहाँ पकड़कर पलंग पर बैठा देती है और दी हुई किताब भी उसके हाथ से लेकर पलंग पर फेंक देती है। देखो अब क्या करती है राधा, उसको उसकी किताब, राधा को वीणा उसकी किताब दे देती है और फिर कहती है वीणा मगर अभी से दरवाज़ा बंद करके पढ़ने मत बैठना, क्योंकि उसको पानी वानी लेने जाना होगा। रात को जब सब लोग सो जाएंगे तो मोमबत्ती जलाकर पढ़ना, यानी सब जब सो जाए तब तुम इस पुस्तक को मोमबत्ती जला करके पढ़ना। और अब वीणा आगे कह रही है कि मैं कई दिनों से सोच रही थी कि तुम रात को मोमबत्ती जला करके क्या करती रहती हो। अभी यहाँ बैठो। और अपनी जेठानी को वहाँ बाहाँ पकड़कर, यानी उनकी बाजू या भुजा पकड़कर पलंग पर बैठाती है और दी हुई किताब, किताब उसने वीणा ने राधा को पकड़ाई थी, उस किताब को उनके हाथ से लेकर पलंग पर फेंक देती है और उसको राधा को आराम से बैठाती है। राधा अच्छा वीणा, ये बाबा जी महाराज कौन है? अभी देखो, अभी भी किसका, राधा का इंटरेस्ट खत्म नहीं हुआ। वो अभी भी जानना चाहती है वीणा से कि आगे इस चंद्रकांता संतति में या चंद्रकांता जो कहानी वो पढ़ रही है उसमें आगे क्या हुआ। वीणा कौन से बाबा जी महाराज? राधा वही जो वीरेंद्र सिंह को आत्महत्या से रोकते हैं। वीणा तुम अभी तक उसी दुनिया में घूम रही हो जी। अब थोड़ी देर के लिए तिलिस्म से बाहर निकल आओ। यानी कि
अभी भी राधा के दिमाग में वो कहानी चल रही है। बच्चों, आपने देखा है, हम किसी फिल्म को देखते हैं, हम कोई कहानी पढ़ते हैं या हम कोई सीरियल देखते हैं तो बहुत देर तक हमारे दिमाग में घूमता रहता है ना। इसलिए हमेशा एक बात कही जाती है कि कोई भी जादुई चीज़ पढ़ने से पहले या कोई भी ऊटपटांग चीज़ देखने या पढ़ने से बेहतर है कि हम अपने विषय से संबंधित चीज़ें पढ़ें, ताकि वो हमारे दिमाग में अच्छी तरह घूमे। तो वही वाली बात है कि राधा के दिमाग में अभी भी क्या घूम रहा है, वो तिलिस्म घूम रहा है, वो चंद्रकांता वाली कहानी घूम रही है। तो पूछती है वीणा से कि बाबा जी महाराज कौन थे। अब वीणा भूल गई होगी। वीणा पूछती है कौन से बाबा जी महाराज। तो राधा कहती है वही बाबा जी महाराज जिन्होंने कुंवर वीरेंद्र सिंह को आत्महत्या करने से रोका था। तो वीणा कहती है कि तुम अभी तक उसी दुनिया में हो, हम इतनी देर से बातें कर रहे हैं फिर भी अब थोड़ी देर के लिए इस तिलिस्म की दुनिया से यानी जादुई दुनिया से बाहर आ जाओ। और कैथली स्टोव पर रखकर स्विच ऑन कर देती है। बाहर से गोपाल आता है। वर्षा की फुहार से उसके कपड़े जरा जरा भीग रहे हैं। गोपाल कौन है? गोपाल वीणा के पति हैं। वो उनका ऑफिस का समय समाप्त हो गया तो वो भी बाहर से आते हैं। उन बाहर बारिश की फुहार पड़ रही है तो उसके कपड़े भी भीग रहे हैं। गोपाल, वाह, आज कैथली पहले से रखी हुई है, बहुत सही अंदाजा है वक्त का। यानी अपनी पत्नी से कहते हैं वीणा से कि आज कैथली पहले से ही रख दी तुमने चाय, गरम गरम चाय बनाने के लिए, तुम्हें बहुत अनुमान है समय का, यानी तुम्हें पता है कि मैं आने वाला हूँ। तो वीणा कहती है इस गलतफहमी में मत रहिए कि आपके लिए चाय का पानी रखा गया है, ये कैथली शाम के लिए रखी गई है, आप आ गए हैं इसलिए एक प्याली आपको भी मिल जाएगी। अब वीणा मजाक के लहजे में कहती है कि आप इस गलतफहमी में या इस भ्रम में मत रहिए कि कैथली का पानी मैंने आपके लिए चढ़ा के रखा है। ये तो क्या है, कैथली शाम आया था उसके लिए रखी है चाय बनाने के लिए, अब आप आ गए तो एक कप चाय या एक प्याली चाय आपको भी मिल जाएगी। आगे देखो, गोपाल, क्या बात है, आजकल शाम पर बहुत मेहरबान हो रही हो। तो गोपाल अपनी पत्नी वीणा से मजाक के लहजे में पूछता है, मेहरबान का मतलब होता है कृपालु या दया दिखाने वाला। आजकल तुम मेरे भाई श्याम पर बड़ी मेहरबान हो रही हो। वीणा, जीजी बैठी है, ये तो मुझसे ज़्यादा जानती होगी। मतलब अब वीणा को थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लगता। वो कहती है हाँ जीजी, यानी उनकी जिठानी की तरफ कहती है जीजी बैठी है, ये मुझसे ज़्यादा जानती होगी कि मैं किसका ध्यान ज़्यादा रखती हूँ और किसका ध्यान नहीं रखती हूँ। गोपाल, देखो, हमारी भाभी के लिए कुछ मत कहना, हमारी भाभी देवी की प्रतिमा है, तुम्हारी तरह नहीं है। तुम तो दिन भर बैठी संज एंड लवर्स पढ़ती रहती हो और भाभी पढ़ती है रामायण महाभारत। अब देखो, गोपाल अपनी भाभी का पक्ष लेते हुए कह रहा है कि तुम ना मेरी भाभी के लिए कुछ मत बोलो। अपनी पत्नी से कह रहा है हमारी भाभी देवी की प्रतिमा है। देवी की प्रतिमा मतलब देवी के समान है या देवी की प्रतिमूर्ति है, तुम्हारी तरह नहीं है। जो तुम तो क्या करती हो, सारे दिन बैठी संज एंड लवर जी कोई पुस्तक होगी, इसको तुम पढ़ती रहती हो। और भाभी क्या पढ़ती है? भाभी तो रामायण और महाभारत पढ़ती है। यानी गोपाल को पता नहीं है कि उनकी भाभी जासूसी या जादुई उपन्यास भी पढ़ती है। अब देखो आगे, वीणा शरारत के लहजे में, यानी वीणा को तो पता था कि भाभी क्या पढ़ रही है, तो वो शरारत के लहजे में कहती है सच। गोपाल, सच नहीं तो क्या, क्यों भाभी? तो गोपाल अपनी भाभी का पक्ष लेते हुए था, सच नहीं तो और क्या, क्यों भाभी, बताओ भाई, सच बताओ तुम क्या है। तो राधा थोड़ी खिसियाई सी हो जाती है क्योंकि उसे अभी अभी वीणा ने पकड़ लिया था कि वो कौन सी किताबें पढ़ रही थी। तो राधा कहती है भाई हम कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, हमें दिन भर काम से फुर्सत मिलती है, जो पढ़े पढ़ाएं, कभी 10 मिनट मिल जाए तो 4 अक्षर बाँच लिए, यानी पढ़ लिए भाई। अब राधा की चोरी तो पकड़ी गई थी वीणा के सामने, इसलिए वो गोपाल के सामने कुछ नहीं बोलती और कहती है हमें तो दिन भर काम से ही फुर्सत नहीं मिलती, जो हम पढ़े पढ़ाएं कभी 10 मिनट मिल जाते हैं तो हम 2-4 अक्षर पढ़ लेते हैं या बाँच लेते हैं। गोपाल, वक्त ना मिले यह और बात है, पर पढ़ने के लिए तुमने गुटका रामायण रख तो छोड़ी है, मन में भावना होनी चाहिए। अब गोपाल अपनी भाभी से कहता है कि भाभी आपको वक्त मिले या ना मिले, पर पढ़ने के लिए तुमने गुटका रामायण मतलब छोटी रामायण रख के छोड़ी है। मन में पढ़ने के लिए भावना होनी चाहिए, समय मिले तभी उसको पढ़ लेना चाहिए। वीणा, आज जीजी की गुटका रामायण में इधर उठा लाई हूँ, जीजी तो लाने ही न देती थी। अभी अभी आपके आने से पहले मैं इनसे समुद्र लंघन की कथा सुन रही थी। यानी इस जो बातचीत है इसमें राधा को सुना करके हल्का सा व्यंग है, जो वीणा अपने पति से कह रही है कि आज जीजी की गुटका रामायण, यानी वो जो चंद्रकांता वाली जो पुस्तक थी उसको उठा के लाई थी, उसको गुटका रामायण बता रही हैं। कह रही है मैं इधर उठा लाई, जीजी तो मुझे लाने ही नहीं दे रही थी, और अभी अभी आपके आने से पहले जीजी मुझे समुद्र लंघन की कथा सुना रही थी, यानी समुद्र लांघने की। गोपाल, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुमने BA पास तो किया है, मगर जो विद्या तुम्हें भाभी से मिल सकती है वह स्कूल कॉलेजों में नहीं पढ़ाई जाती, क्यों भाभी? अब गोपाल इस बात को सच समझता है कि वास्तव में मेरी भाभी रामायण पढ़ रही थी और वीणा उसकी वो किताब उठा लाई, पर वास्तविकता ये नहीं थी। तो गोपाल कहता है तो बहुत अच्छी बात है कि भाभी ये पढ़ रही थी, पर तुमने अपनी पत्नी से कहता है तुमने BA पास तो किया है, मगर जो विद्या
यानी जो ज्ञान, जो चतुराई तुम्हें भाभी से मिल सकती है वह स्कूल कॉलेजों में नहीं सिखाई जाती है। यानी कि जो व्यवहारिक ज्ञान है जो तुमको भाभी से प्राप्त हो सकता है वो ज्ञान स्कूलों में नहीं सिखाया जाता। फिर पूछता है क्यों भाभी। अब देखो राधा कहती है भैया हम किसी को क्या पढ़ाएंगे, हम तो आप ही अनपढ़ हैं, हम तो वीणा के पास इसलिए आ बैठते हैं कि दो चार अच्छे अक्षर इससे सीख जाएं। अब जो राधा है वो कम पढ़ी लिखी है और उसको लग रहा है कि कहीं वीणा हमारी और बेइज्जती ना कर दे, इसलिए वो कहती है गोपाल से भैया हम किसी को क्या पढ़ाएंगे, हम तो खुद ही अनपढ़ है, अनपढ़ मतलब अशिक्षित है, हमें तो ज़्यादा पढ़ना लिखना आता नहीं है और हम वीणा के पास इसलिए आते हैं, अपनी देवरानी के लिए कहती है कि हम इसे दो चार अक्षर क्या करें, इससे सीख जाएं। गोपाल तुम और इससे सीखोगी, ये उल्टी रीत यहाँ नहीं चल सकती भाभी, दस्तूर यही है कि बड़ा बड़े की जगह और छोटा छोटे की जगह। अब गोपाल अपनी भाभी से कहता है कि भाभी ऐसी बातें मत करो, तुम इससे क्या सीखोगी, ये तुमसे छोटी है और ये उल्टी रीत का मतलब ये उल्टी प्रणाली या उल्टा तरीका कैसे चला रही हो, ये हमारे घर में नहीं चलेगा भाभी, दस्तूर यही है, दस्तूर मतलब नियम यही है, रीति यही है, तरीका यही है। ये दस्तूर के पर्यायवाची है कि नियम यही कहता है कि बड़ा अपने बड़े की जगह होता है और छोटा छोटे की जगह होता है। वीणा हाँ हाँ क्यों पता चला होगा, बीवी ने जेठ जी को बताया थोड़े ही होगा, यहाँ वो बीवी शब्द है जो अपनी जिठानी के लिए इस्तेमाल कर रही है। राधा हमसे कोई कसम उठवा ले जो हमने बताया हो, हमारी ये आदत नहीं कि इधर की बात उधर और उधर की बात इधर लगाते फिरें। जब एक बार हमने कह दिया कि हम किसी से नहीं कहेंगे तो किसी से नहीं कहा, दिल में रखने की बात है हम दिल में ही रखते हैं। यानी कि अब राधा और वीणा के बीच में बातचीत चल रही है, कोई बात होगी जिसके लिए वीणा उनसे कह रही है हाँ हाँ क्यों पता चला होगा, बीबी ने जेठ जी को बताया थोड़ा ही होगा, बीबी मतलब जो जिठानी राधा है उसके लिए इन्होंने जेठ जी को बताया थोड़ा ही होगा। तो राधा कह रही है अपनी सफाई में कि हमसे कसम उठवा लो मतलब सौगंध ले लो, शपथ ले लो, जो हमने किसको बताया हो, अपने पति के लिए कह रही है, जो हमने उनको बताया हो। हमारी ये आदत नहीं है कि हम इधर की बात को उधर करें, उधर की बात को इधर लगाएं। एक बार राधा कहती है जब हमने एक बार एक बात कह दी कि हम किसी से नहीं कहेंगे तो हम किसी से नहीं कहेंगे, और दिल में रखने की बात को हम दिल में ही रखते हैं। यहाँ राधा अपनी सफाई दे रही है। अब गोपाल कह रहा है और क्या, दिल में रखने की बात दिल में रखनी ही चाहिए। दिल में रखना मतलब रहस्य बनाए रखना, जो बात हमारे दिल में है उसको दिल में रखनी चाहिए, चारों तरफ नहीं फैलानी चाहिए। गोपाल कह रहा है पानी खोल गया कि नहीं, यानी जो चाय केतली में पानी चढ़ा रखा था चाय के लिए, उसके लिए गोपाल अपनी पत्नी वीणा से पूछता है कि पानी खोल गया होगा। वीणा बस अभी हुआ जाता है, उतनी देर में श्याम भी आ जाएगा, भाई अभी चाय बन जाएगी पानी खोल जाएगा, इतनी देर में जो उसका देवर श्याम अंडे लेने गया है वो भी आता होगा। श्याम बरसाती की जेबों में हाथ डाले हुए बाहर से आता है, इतनी देर में श्याम आ जाता है और बरसाती की दोनों जेबों में हाथ डाले हुए आता है। श्याम लो भाभी ले आया, अब तुम जानो और तुम्हारा काम, यानी मैं तो अंडे ले आया, अब तुम जानो तुम्हारा काम कि तुमको कैसे बनाने हैं। श्याम ने ला करके अंडे किसको दे दिए, वीणा को। लेकिन राधा को देखकर जरा असमंजस में पड़ जाता है। असमंजस मतलब किसी निश्चित निर्णय पर न पहुंचने की स्थिति। लेकिन वहाँ जब वो राधा को बैठे हुए देखता है जो उनकी बड़ी भाभी है, उसको देखते ही वो थोड़ा सा अनिश्चय की स्थिति में हो जाता है। जेब में हाथ डाले हुए हैं और अंडे निकालने की स्थिति में है कि निकालूं कि नहीं निकालूं। और फिर कहता है श्याम अरे बड़ी भाभी भी यहाँ पर है, तब तो गला साफ करते हुए चुप कर जाता है, मतलब फिर वो एकदम थोड़ा सा सक पका सा जाता है और गला साफ करता है, अरे बड़ी भाभी भी यहाँ है, फिर चुप हो जाता है। वीणा ये अपनी बरसाती तो बाहर उतार दो, अभी तक इससे पानी टपक रहा है। अपनी देवर श्याम से कहती है तुम बरसाती पहने पहने फिर अंदर आ गए, अभी तक इससे पानी टपक रहा है। श्याम वह बात तो ठीक है भाभी, मगर, तो श्याम वीणा से कहता है भाभी वो बात तो ठीक है, बरसाती तो मैं उतार दूंगा, लेकिन मगर मतलब वो अंडों की बात राधा के सामने करना नहीं चाहता था, बड़ी भाभी के सामने। वीणा मगर क्या, अब आगे देखो श्याम, मगर यह है कि भाभी वह जो तुमने कहा था वह, यानी कि वो मतलब थोड़ा सा सकपका जाता है और बात को पूरी बोल नहीं पाता है बड़ी भाभी को देखते हुए। तो वो कहता है कि नहीं भाभी वह जो तुमने कहा था, वह जो मतलब जो तुमने मंगाया था, वो नाम नहीं लेता है अंडों का, कहते वह चीज़ जो तुमने मंगाई थी और तुमने कहा था। वीणा कहती है लाए नहीं। श्याम लाया तो जरूर हूँ माँ, मगर, मतलब उसकी अकलाट सी हो जाती है राधा को देख करके कि मैं लाया तो हूँ मगर ये यहाँ तो बड़ी भाभी भी बैठी है। वीणा मगर जीजी से डर लगता है, यही ना, डरने की कोई बात नहीं, जीजी किसी से नहीं कहेगी, लाओ निकालो। यानी कि अब वीणा उसको क्या करती है, सांत्वना देती है श्याम को कि तुम शायद बड़ी भाभी से या जीजी से डर रहे हो, यहाँ डरने की कोई बात नहीं है, जीजी किसी से नहीं कहेगी यदि हम अंडे का हलवा बनाकर खाएंगे तो। श्याम जरा खकार कर मतलब गला खंगालना, थोड़ा अपना गला साफ करते हुए, और अगर बाद में इन्होंने माँ जी से कह दिया तो। वीणा नहीं बाद में कुछ नहीं होता, लाओ निकालो,
वीणा कह रही है कि उससे शाम से कहती है कि बात कुछ नहीं होती, तुम लाओ निकालो अंडे मैं बनाती हूँ। गोपाल, क्या चीज़ है जिसके लिए इतनी हील उज्जत हो रही है? अब गोपाल भी पूछता है भी तुम देवर भाभी में ऐसा क्या चल रहा है जिसके लिए इतनी हील उज्जत, यानी इतनी आनाकानी कर रहा है, या तुमको देने में ऐसा ही क्या लेकर के आया है? वीणा, कुछ नहीं, आधा दर्जन अंडे मंगवाए हैं, कह रहा है कि सूखी चाय नहीं पीऊंगा, तो मैंने कहा कि अंडे का हलवा बनाए देती हूँ। यानी कि अब वीणा साफ साफ बोलती है। वीणा पढ़ी लिखी है, वीणा केवल इतना चाहती है जो काम हम कर रहे हैं वो सबके सामने होना चाहिए। तो वीणा कहती है मैंने इसे आधा दर्जन अंडे मंगवाए थे, ये सूखी चाय नहीं पीना चाहता था, तो मैंने कहा उसका अंडे का हलवा बनाए देती हूँ। गोपाल, अंडे का हलवा, ये तुम्हें क्या सूझी? मैंने तुम्हें अच्छी तरह समझा दिया था, फिर भी तुम, यानी गोपाल अब अपनी पत्नी को थोड़ा सा हल्का सा डांटते हुए कहते हैं कि अंडे का हलवा, मैंने तुमको बताया ना कि सारे भाई, श्याम भी गोपाल भी, वो यही चाहते हैं कि माँ जी को अंडे के बारे में पता नहीं चले। यानी गोपाल अपनी पत्नी से कहता है कि मैंने तुमको इतना समझाया, अंडे शब्द घर में नहीं बोलना है, और अंडे का हलवा तुम यहाँ कैसे बनाओगी? अब आगे देखो। वीणा श्याम से, तुम क्यों काट से वहाँ खड़े हो? काट से मतलब जड़वत, लकड़ी के जैसे बिना हिले डुले खड़ा रहना। वो तो अपने जेब में हाथ डाल के अंडे ला करके खड़ा हो गया। तो वीणा श्याम से कह रही तुम वहाँ काट से क्यों खड़े हो? अंडे मुझे दे दो और बरसाती उतार कर बाहर रख दो, यानी कि जो अंडे लाए हो मुझे दे दो, बरसाती उतार करके बाहर रख दो। जबकि गोपाल कह रहा है वीणा से कि मैंने तुमको पहले ही मना किया था कि घर में इस तरह अंडे की बातें नहीं करनी है। गोपाल से कहती है वीणा, आपको जब दीदी से सिगरेट का छिपाव नहीं है तो अंडे का छिपाव रखने की क्या जरूरत है? श्याम से, लाओ श्याम मुझे दो। अब वीणा ये बात कहती है, वीणा पढ़ी लिखी समझदार महिला है, वो अपने पति से कहती है कि तुम लोग भाभी से अंडे छिपा रहे हो, लेकिन जब तुम्हारा जीजी से, यानी कि उनकी अपनी जेठानी के लिए कहती है कि इनसे तुम्हारा सिगरेट का छिपाव नहीं है, यानी तुम अपनी भाभी से सिगरेट बिना छिपाए पीते हो, तो फिर अंडे खाना क्यों छिपा रहे हो? और श्याम से कहती है लाओ श्याम अंडे मुझे दे दो। श्याम क्षण भर की हिचकिचाहट के बाद दोनों जेबों से हाथ निकालता है और उसके एक एक हाथ में 3-3 अंडे हैं। वीणा अंडे उससे ले लेती है और वह बरसाती उतार कर गैलरी में छोड़ जाता है। हिचकिचाहट मतलब कार्य करते समय मन में होने वाली रुकावट या झिझक। अब क्या करता है श्याम, थोड़ी सी झिझक के साथ में क्या करता है, दोनों जेबों से हाथ निकालता है, उसके एक एक हाथ में 3-3 अंडे हैं, यानी 6 अंडे वो बरसाती में डाल के लाया था। वीणा अंडे उससे ले लेती है और वह बरसाती को जाकर के गैलरी में रखाता है। अब गोपाल अव्यवस्थित मतलब बिना व्यवस्था से गोपाल थोड़ा सा अव्यवस्थित सा हो गया है। तो और वीणा से कहता है देखो वीणा, मैंने तुमसे कहा था कि घर में ये चीज़ ठीक नहीं है, आदमी बाहर जाकर खा ले वह और बात है, मगर घर में, यानी गोपाल यहाँ भला बन रहा है, रोज़ कमरे में सुबह सुबह उठ करके अंडे को फ्राई करके अंडे का आमलेट बनवा के खाता है, लेकिन यहाँ भाभी के सामने भला बन रहा है और कह रहा है अपनी पत्नी से कि मैंने तुमसे कहा था कि घर में ये चीज़ खाना ठीक नहीं है, आदमी बाहर जाकर खा ले वो बात अलग है, मगर घर में। अब वीणा क्या कहती है, घर में घर के आदमी देख लेंगे, इतनी ही तो बात है ना, तो जीजी से तो किसी बात का पर्दा है नहीं, ये आज नहीं देखती तो किसी और दिन देख लेती जब रोज सवेरे। अब देखो, अब वीणा अपने पति से कहती है कि घर के आदमी घर में ही तो देखेंगे, घर के आदमी तो देखेंगे, घर के अंदर बाहर का तो कोई आके नहीं देखेगा। और इतनी बात है, जीजी यानी उसकी जो जिठानी राधा है उसके लिए कहती है उनसे तो किसी बात का पर्दा है नहीं, पर्दा मतलब उनसे तो किसी चीज़ का छिपाव है ही नहीं घर में, और ये आज इस चीज़ को नहीं देखती है अंडा बनते हुए, तो फिर कभी देख लेगी, यानी आज नहीं तो और किसी दिन देख लेगी। और अगर रोज़ सवेरे कहती हुई रुक जाती है, क्योंकि रोज़ सवेरे गोपाल और वीणा के कमरे में क्या बनता था, जो बिजली का स्टोव था उसके ऊपर और फ्राइंग पैन में रोज़ सवेरे अंडे का आमलेट या अंडे का हलवा जो भी था वो बनता था। गोपाल अला मतलब एकदम सकपका सा जाता है और बोलते हुए मतलब उसकी जबान लड़खड़ा जाती है और बोलता है अला क्या बक रही हो, कुछ होश की दवा करो। यानी कि अपनी पत्नी से कहता है तुम चुप रहो, कुछ भी कहती हो, यानी आप जो सुबह सुबह अंडा बना करके खाता हूँ मैं उसकी बात यहाँ क्यों कह रही हो। कहना ये चाहता है कि कुछ तो होश करो। राधा कहती है सच पूछो गोपाल तो हमें इस चीज़ का पहले से ही पता है। गोपाल, राधा जो कि गोपाल की भाभी है, वो गोपाल से कहती है कि तुम घबराओ मत, हमें तो इस चीज़ का पहले से ही पता है। श्याम मुस्कुराता है। अब उसका जो सबसे छोटा वाला देवर है वीणा का, वो मुस्कुराता है। गोपाल बेकस सा आराम कुर्सी पर पड़ जाता है। बेकस मतलब विवश होकर के, यानी कि जो चीज़ वो छिपाना चाहता था भाभी से भी माँ से भी वो सबके सामने आ जाती है, इसलिए विवश होकर के वो आराम कुर्सी पर पड़ जाता है। गोपाल किस चीज़ का पता है, अपनी भाभी से पूछता है कि आपको किस चीज़ का पता है। तो राधा कहती है इस चीज़ का कि रोज़ सवेरे चाय के साथ तुम्हारे कमरे में क्या बनता है। अब भाभी जो राधा है वो गोपाल की सारी पोल खोल देती है और कहती है उस चीज़ का पता है कि तुम्हारे कमरे में रोज़ सवेरे सुबह सवेरे जो तुम स्टोव लाए थे कि चाय किचन से आते आते ठंडी हो जाती है रसोई घर से, तो इसलिए तुम उसका स्टोव लाए थे। किसका? बिजली का। लेकिन मुझे सब पता है कि रोज़ सवेरे चाय के साथ तुम्हारे कमरे में क्या बनता है। तलने की आवाज़ तो छोड़ो,
तुम जानो खुशबू भी तो इधर उधर जाती है। अब देखो बच्चों, कमरे में कोई, घर में ही कोई चीज़ बनाएंगे और अंडे जैसी चीज़ की जो खुशबू है जो भी है वो सारे घर में फैल जाती है। तो राधा कहती है खुशबू भी तो आती है उधर से, यदि तुम बताओगे नहीं, कमरा बंद करके भी करोगे तो हवा के साथ जो खुशबू आएगी उसको थोड़ी रोक लोगे। गोपाल, किस चीज़ की खुशबू जाती है? राधा, जो चीज़ बनती है उसी की खुशबू आती है, और किस चीज़ की आएगी? अब गोपाल जानबूझ के पूछता है तो बताओ किस चीज़ की खुशबू आती है? तो राधा कहती है जो तुम्हारे कमरे में बन रहा होता है उसी चीज़ की खुशबू आएगी, और किसी चीज़ की तो आएगी नहीं। वीणा, लीजिए और छिपाइए। जीजी तो खुशबू से भी ये पहचान लेती होगी कि किस दिन आमलेट बनता है और किस दिन अंडे फ्राई होते हैं। अब वीणा अपने पति गोपाल से कहती है लो और छुपाओ तुम जीजी से। जीजी तो केवल खुशबू से ही पहचान लेती है कि आज आमलेट बना है अंडे का या आज अंडा फ्राई हुआ है। राधा, जरूर जान लेते हैं, आज सवेरे तुमने आमलेट बनाए थे कि नहीं? अब राधा कह रही है तो ये एक पारिवारिक बातचीत है जिसमें 2 भाई हैं और घर की बड़ी बहू है, बीच वाली बहू है, तो ये सब आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो राधा कह रही है जरूर जान लेते हैं, आज सवेरे तुमने आमलेट बनाया था, मुझे तो खुशबू से ही पता चल गया था। तो देखो बच्चों, अभी तो ये आमलेट जो अंडे हैं उन अंडों के बारे में बातचीत हो रही है। घर के हर एक सदस्य एक दूसरे से इस बात को छिपाने का प्रयास करते हैं कि हम अंडे खाते हैं, और प्रत्येक सदस्य अंडे खाने का क्या है, उनकी जो स्वाभाविक आदत है वो ये है कि हम एक दूसरे से इन बात को छिपाएं। तो यहाँ जो अंडे के छिलके हमारा एकांकी है उसके अंतर्गत हम एक अंक के बारे में पढ़ रहे हैं कि एक अंक में किस तरह परिवार के व्यक्ति अंडों के बारे में बातचीत कर रहे हैं। आगे की जो बातचीत है उसको हम अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए बच्चों आप इसे पढ़िए और पढ़ करके इसके शब्दार्थ जानने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद बच्चों।